आज मैं आपके साथ लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लिट्टी चोखा बिहार की एक प्रसिद्ध और बड़े चाव से खाए जाने वाली डिश है। अगर आपने लिट्टी चोखा कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। ऐसे तो इस लिट्टी को चूल्हे या फिर कोयले की आग पे बनाया जाता है, पर इसे आज हम गैस पर बनाने वाली हूँ और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और इसके साथ ही मैंने बैगन का बहुत ही स्वादिष्ट चोखा की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाई हूँ। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। लिट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप गेहूं का आटा लेना है और अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। तो अजवाइन को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा कि इसमें पत्थर वगैरह ना हो। अगर आपका साफ़ वाला है तो हाथों से रगड़ कर और डाल दीजिए और आटे के बीच में थोड़ा सा इस तरह से जगह बना लीजिए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए और इसके बाद इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच घी। आप इसमें घी ही डालें, तभी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है लिट्टी का। तो घी 2 चम्मच ही डाली हूँ और इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। नमक, पानी और घी का एक घोल बना लीजिए और इसके बाद इसे आटे में मिक्स करके और एक अच्छा सा आटा हमें तैयार कर लेना है। लिट्टी के लिए आटा हमें ना तो ज़्यादा नरम लगाना है और ना ही ज़्यादा सख्त लगाइएगा। इसे हम लोग जैसे पूरी का आटा लगाते हैं उस तरह से लगा लीजिएगा। तो इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को अच्छे से लगा लेना है। मैंने यहाँ पर देखिए आटा को अच्छे से तैयार कर ली हूँ। आटा को इस तरह से तैयार करने में लगभग 5 से 7 मिनट लग जाएंगे आपको, तो अच्छे से आटा तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने आटा तैयार की हूँ। अब इसे ढककर हमें 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। जब तक हमारा आटा लिट्टी बनाने के लिए तैयार हो रहा है तब तक हम चोखा बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बैगन ली हूँ। बैगन को अच्छे से धो लीजिएगा और इसके बाद इस तरह से बीच में चीरा लगा के चेक कर लीजिए कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। इसके बाद इसको चम्मच से इसमें इस तरह से छेद करके और लहसुन को डाल दीजिए ताकि बैगन के साथ लहसुन भी अच्छे से पक जाए। आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो लहसुन को तवे पे डालकर और अच्छे से पका लीजिए और फिर चोखा में डालिएगा। और इसके बाद इसमें अब तेल लगा देना है। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल इसमें लगा रही हूँ ताकि जब हम बैगन को पकाएं तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाए। और यहाँ पर टमाटर में भी आपको तेल लगा देना है। तो सबसे पहले आपको बैगन और टमाटर को अच्छे से धोकर और एक कपड़े से पोंछ लेना है, तभी इसमें तेल लगाइएगा। अब यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम धीमा करके और धीमी धीमी आंच पर आपको बैगन और टमाटर को अच्छे से पका लेना है। तो लगभग 10 से 15 मिनट आपको टमाटर और बैगन को पकाने में लग जाएंगे। तो बैगन को आप बहुत ही अच्छे से अलट पलट करते हुए पकाइएगा। अब यहाँ मैं हरी मिर्ची को भी अच्छे से देखिए पका ली हूँ और बैगन को अलट पलट करते हुए अंदर तक अच्छे से पकने देना है। और यहाँ पर देखिए मिर्ची और बैगन हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो इसे अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब हम इसका छीलेंगे। जब तक बैगन हमारा ठंडा हो रहा तब तक हम यहाँ पर लिट्टी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। लिट्टी में भरने के लिए तो यहाँ पर सत्तू ली हूँ। तो ये भुने हुए चने का पाउडर होता है। तो यहाँ पर 1 से 75 ग्राम मैंने सत्तू ली हूँ और इसमें अब थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। और इसमें भी आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से इस तरह से रगड़ के डाल दीजिए। और इसके बाद इसमें 2 चम्मच हमें सरसों का तेल डालना है। और अब इसमें हम हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और धनिया पत्ता, प्याज को डालेंगे। तो आपको अदरक लहसुन को कूट लेना है और मिर्ची को बारीक बारीक काट लेना है और प्याज को भी देखिए बारीक बारीक काट ली हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डाल देना है। तो पहले मिर्ची डाल दी हूँ, फिर यहाँ पर ये देखिए अदरक और लहसुन को डाल दी हूँ। अब इसमें प्याज डाल दीजिए। प्याज को भी देखिए बारीक बारीक ही काट के डालिएगा। और इसमें अब धनिया का पत्ता भी डाल दी हूँ। अब इसमें जाएगा 2 नींबू का रस। अगर आपके नींबू में अच्छा रस है तो एक ही डाल दीजिएगा। हमारे नींबू में रस अच्छा नहीं था तो यहाँ पर मैं 2 नींबू का रस डाल दी हूँ। अब हाथों से इस तरह से इसे रगड़ते हुए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो हाथ से ही आप मिलाइएगा, तभी बहुत ही अच्छा से ये मिलकर तैयार होता है। और सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा। कैमरे में थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा लग रहा है पर बहुत ही बारीक बारीक सभी चीज़ों को मैंने काटा था। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे क्योंकि ये देखिए काफ़ी सूखा लग रहा है। तो इस तरह से लिट्टी में भरेंगे तो जब आप खाएंगे तो वो सारा गिर जाएगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सत्तू को अच्छे से हमें तैयार करना है
तो लगभग यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाली होंगे। तो कैसे पता चलेगा कि कितना पानी डालना है, तो आप थोड़ा सा ये लीजिए और हाथ में इस तरह से दबा के देखिए। अगर इस तरह से दब के सारा इकट्ठा हो जाता है तो बस ये तैयार है लिट्टी में भरने के लिए। तो इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। यहाँ पर देखिए सत्तू भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बैगन का चोखा बना लेते हैं। बैगन भी यहाँ ठंडा हो गया है। तो इस तरह से हाथों से ये काले वाले जितने भी छिलके हैं ये सभी को हमें हटा लेना है। तो ध्यान रखिएगा, आप पानी से इसे बिल्कुल भी मत धोइएगा। अगर थोड़े बहुत इसमें ये काले छिलके रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसे पानी से धो दीजिएगा तो फिर चोखा का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। और ये देखिए लहसुन भी कितने अच्छे से पक गया है। तो सभी लहसुन को इसमें अच्छे से निकाल दीजिएगा। तो बैगन को ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, जब थोड़ा गर्म ही रहे तभी आसानी से छिलके निकलते हैं। और इसके बाद इस तरह से आप देख लीजिए कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। और इसके बाद आप इसका चोखा बना लीजिए। टमाटर के छिलके को भी अच्छी तरह से हटाकर और आगे के हिस्से को थोड़ा सा काट के हटा दीजिएगा। और इसके बाद टमाटर, बैगन और मिर्ची को सबको हाथों से इस तरह से करके चोखा बनाइएगा। हाथ से बनाने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और जब दोनों चीज़ें अच्छे से पकी होगी तो आपका चोखा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इसमें मैंने 1 प्याज बारीक काट के डाल दी हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता और नमक डाल दी हूँ। अब इसमें 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट चोखा भी बनकर तैयार हो गया है। तो आप मिर्ची देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा ही तीखा पसंद करते हैं तो इसमें 1-2 हरी मिर्ची और ऊपर से आप काट कर भी डाल सकते हैं। अब चोखा को एक बर्तन में रखकर और इसे ढककर साइड में रख दीजिए। और चलिए अब हम लिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो लिट्टी को गरम गरम ही खाया जाता है, इसीलिए सबसे लास्ट में हम लिट्टी बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा को लगभग 20 मिनट हो गए होंगे। तो एक बार फिर से इसे अच्छे से इस तरह से मसल कर तैयार कर लीजिए ताकि हमारी जो लिट्टी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो। तो अब हमारा आटा भी तैयार है और यहाँ पर देखिए लिट्टी में भरने के लिए सत्तू भी तैयार है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये आटा लेना है, जो जितना कि हम लोग रोटी बनाते हैं बस उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एक आटे का गोल पेड़ा जैसा बना ली हूँ और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा दीजिए और अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से इसमें बीच में आपको जगह बना लेना है जिसमें कि हम सत्तू को भर सकेंगे। तो इसको दबाते हुए अच्छे से आप एक कटोरी का शेप देते हुए बना लीजिए और इसमें इस तरह से आपको सत्तू को डालना है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा जितना आपके आटे में जगह हो उतना आप सत्तू डालकर और इस तरह से आप इसे आराम से बंद कर दीजिए और इसे बिल्कुल गोल कर दीजिए। तो आपका मन है गोल करने का तो गोल कर लीजिए, और नहीं तो अगर थोड़ा सा चपटा बनाना है तो थोड़ा सा दबा दीजिए। तो मैं इस तरह से इसे गोल करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सभी को इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तो इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक बर्तन ली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक कढ़ाई ले लीजिएगा, जिस कढ़ाई का तला मोटा हो और उसमें हर तरफ आप घी लगा दीजिएगा। तो हल्का हल्का घी लगा दीजिए कढ़ाई में और उसमें आप एक एक करके इस तरह से इसको डाल दीजिएगा, लिट्टी को डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिट्टी डालने के बाद इसमें मैं घुमा दी हूँ और तुरंत ही पलट दी हूँ और इसके बाद इसको ढक देना है किसी ढक्कन से और अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हमें पकाना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिएगा, तभी ये अच्छे से पक पाएगा, नहीं तो अंदर में ये कच्चा रह जाएगा। तो कुछ देर बाद जब एक तरफ से ये पक जाए तो इस तरह से आपको पलट देना है। तो इसमें घी वगैरह दोबारा नहीं डालना है, पहले जो हमने थोड़ा थोड़ा डाला था बस उतना ही रहने दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर सभी को पलट दी हूँ और फिर से इसे ढक दीजिए और ढकने के बाद इसे फिर से अच्छे से धीमी आंच पे ही पकने दीजिए। तो जब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तब देखिए इस तरह से इसे घुमा घुमा के और किनारे में या फिर जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये कच्चा है तो बिना ढके हुए इसे इस तरह से घुमा घुमा के अच्छे से पका लीजिएगा जब तक ये बहुत ही अच्छे से पक ना जाता है और एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, ये फटने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लिट्टी को अलट पलट करते हुए बहुत ही अच्छे से पका ली हूँ। तो जब ये अच्छे से पक जाए तो निकाल लीजिए और फिर सेम प्रोसेस से बाकी के भी आपको बना लेने हैं। तो इसे पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके ही पकाइएगा।
तो यहाँ पर देखिए सभी लिट्टी को मैंने बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे खाना कैसे है। तो इसके लिए मैंने एक चटनी भी बनाई हूँ तीखी वाली, जिसमें कि पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, मूंगफली, 4 हरी मिर्ची, 1 पोट लहसुन, नमक और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डालकर और चटनी को बना लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारी लिट्टी कितनी बढ़िया और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो अब देख लेते हैं इसे खाना कैसे है। तो आप एक लिट्टी को लीजिए, इस तरह से तोड़िए और घी में पूरा डुबो दीजिए। अगर आप डाइट पर है तो घी मत लगाइएगा, बस तोड़कर और चटनी और यहाँ पर बैगन का जो चोखा बनाया है उसके साथ इसे आप गरम गरम ही खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो ये देखिए हमारी लिट्टी और बैगन का चोखा बनकर तैयार है खाने के लिए। तो इसे आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।